हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में, यानी कि लू लग जाना या लू से थकावट हो जाना। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और साथ में हम आपको बताएंगे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो आप प्रिवेंटिव के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिल सके। तो मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लू लगने के लक्षण क्या क्या होते हैं, शरीर में क्या क्या समस्या हो सकती हैं, ये जान लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब पारा 40 के ऊपर चला जाता है, यानी किसी को भी लू लग जाती है या डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको शरीर में गर्मी लगती है, उसको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन होता है। तो उसको दिक्कतें शरीर में जो होती हैं वो थकावट बहुत ज़्यादा होती है, और सिर दर्द होना, चक्कर आना, थकावट ज़्यादा महसूस करना, और गर्मी शरीर में बहुत ज़्यादा लगना, बेचैनी होना, पसीना आना या पेट ऐंठना, ये सारी समस्या जो होती हैं वो लू लगने पर होती हैं। ये लू लगने के थकावट के लक्षण हैं, जिसकी वजह से आपको ये समस्या होती है। जैसे भूख नहीं लगती है और भी कई समस्या हो जाती है। कभी कभी पेशेंट ये बोल देता है कि हमको सारी तो ठीक है, मगर अंदर से शरीर गर्म लग रहा है या गर्माहट हो रही है, तो ये भी कारण हो सकता है। तो ये हो गए आपके थकावट के कारण। तो हम जान लेते हैं कि गर्मी के थकावट के लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि लू लग जाने के कारण शरीर में बहुत सारी थकावट हो जाती है, चक्कर आने लगता है, भूख कम लगती है, पसीना भी आता है बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी किसी को, और चक्कर आने लगता है, सर दर्द आने लगता है, पेट में ऐंठन होने लगती है या शरीर में ऐंठन होने लगती है, और ये सारी समस्याएं होती हैं। अब ये जान लेते हैं हीट स्ट्रोक के लक्षण। हीट स्ट्रोक के लक्षण में आप देखेंगे जैसे कि आपको पसीना आना बंद हो जाता है, शरीर से पसीना नहीं आता है, आपको उलझन होती है, और इसमें कभी कभी बुखार भी 103 104 डिग्री तक चला जाता है। इसके साथ साथ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप कुछ कदम चलते हैं तो आपको लगेगा जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको और आपको तेज धड़कन हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि धड़कन बहुत तेज चल रही है। इसके साथ उच्च बीपी भी हो सकती है, आपका बीपी बढ़ सकता है या बीपी घट भी सकता है। तो ये भी सारे जो हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपकी जो सांसें हैं वो तेजी से चलने लगती हैं, आप 2-4 कदम चलते हैं तो आपकी सांसें बढ़ जाती हैं और आपको बेहोशी भी आने लगती है। आप बेहोश भी हो सकते हैं, आपकी बीपी बढ़ भी सकती है, आपकी बीपी घट भी सकती है, आपको सर दर्द भी हो सकता है, और साथ में फीवर भी आ सकता है। जो ये दिक्कतें सारी जो होती हैं ये हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। तो ये आपने जाना कि हीट स्ट्रोक के लक्षण। अब जान लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन। जो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि हम आपको बता दें कि पहले नंबर पे ग्लोनाइन है मेडिसिन, जो बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आप रोज पर डे धूप में जा रहे हैं तो ग्लोनाइन मेडिसिन आप खाली पेट 3 दिन ले सकते हैं, तो ये आपको प्रिवेंटिव के रूप में भी आपको काम करेंगी। और अगर आपको लू लग गई हो तो उसमें भी ये आपके लिए, उसको आप 3 टाइम लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लू लगना है, मुंह सूखापन और जो थकावट हो रही है या फीवर आ रहा है, ये सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम में बहुत अच्छा काम करती है। जेलसीमियम में भी आप 200 में सुबह शाम आप ले सकते हैं, 2-2 बूंद करके, और ये सारे सिम्टम को कवर करती है। अगर आपको किसी भी प्रकार के धूप लगा हो या लू लगी हो या लू से एलर्जी हुई हो, ये सारी चीज़ों को कवर करती है। इसको आप 2 टाइम सुबह शाम आप डायरेक्ट 2-2 बूंद करके जीभ में आप ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा करके लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके शरीर में वाइटल जो है डिसऑर्डर हो गए हों, या शरीर का जैसे कि पानी होता है, सोडियम पोटेशियम, वो ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, उसकी वजह से भी शरीर में दिक्कत होती है। जब लू लग जाता है तो ये समस्याएं होती हैं। कभी कभी लू लगने की वजह से लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो
नेट्रोम्यूर जो होती है बहुत ही अच्छा काम करती है इन सब चीज़ों में, वो सारे सिम्टम को कवर करती है। आप इसको 200 में सुबह शाम, या अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो शरीर में, आप इसको 15-15 मिनट में 3 डोज ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको सुबह शाम आप इसको कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप लू से बच जाएंगे और आपकी सारी समस्या धीमे धीमे ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।